आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होता है? देखो, पहले भी हमने पढ़ा था 11th-12th क्लासेस में कि मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ एम एंड नंबर्स। एम एंड नंबर्स का वो सेट, या तो वो रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, डजेंट मैटर, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। किसी ऑर्डर्ड सेट में क्या हो? अरेंज्ड हो वो, ठीक है, ऑफ एम रोज, जिसमें एम तो रोज होंगी। देखो, रोज और कॉलम पता ही होगा, जिस तरह पढ़ा था पहले, क्या कि ऐसे चलेंगे रोज और ऐसे होगा तो कॉलम। तो क्या कह रहा है? एम तो रोज होंगी, यानी कि ये जो है हॉरिजॉन्टली कितनी होंगी? एम टाइम्स एम नंबर ऑफ रोज होंगी, और ऐसे कॉलम्स, जो कॉलम्स होंगे वो होंगे एन। ठीक है, तो जिसकी m रोज है, ईच रो कंसिस्टिंग n नंबर्स, जिसमें n नंबर्स हैं, तो उसका क्या आ गया? n कॉलम्स हो गए। तो एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होते हैं वो। कैसे लिखे जाते हैं? ऐसे, इस तरह से। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा मैंने? अब देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 3 नंबर ऑफ रोज हैं, तो 3। और कितने नंबर्स लिखे गए हैं इन रोज में? 1 2 3 4। वही क्या होगा? हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, विच इज m क्रॉस n। एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में क्या कर दिया? बंद कर दिया। इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे हम? एक m क्रॉस n मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि इस मैट्रिक्स को मैं 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बोलूंगी। एंड इज रीड इट एज m बाय n मैट्रिक्स। और इसे कैसे रीड करेंगे? m बाय n मैट्रिक्स। और अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है, बाय n। और अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n। ये डिफरेंट नाम है, कैसे भी आप इन्हें पुकार सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे अभी अभी मैंने लिखा, जिसमें जो आपके रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि क्या? m क्रॉस m, यहां m क्रॉस n है ना, ये m क्रॉस n है। तो इस m क्रॉस n में अगर m और n की वैल्यू बराबर नहीं है तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि दिख भी गया होगा, देखो एक रेक्टेंगल शेप बना ली ना इस मैट्रिक्स ने। तो इसलिए ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कब? जब m और n की वैल्यू जो है हमारी सेम नहीं है, तो क्या बन जाएगा वो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में m क्रॉस n को एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब हमारे पास m और n की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। तो यहां से अगर m और n की वैल्यू बराबर आ गई तो क्या कहेंगे उसे? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो गए तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर देखो क्या है? 1 2 3। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? सबसे पहले 3 नंबर ऑफ रोज हैं, और उन नंबर ऑफ रोज में कितने हमारे पास नंबर हैं? 1 2 3, 3 नंबर है ना। तो कितने कॉलम्स हैं? 3 ही कॉलम है और 3 रोज हैं। तो ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर उसके पास केवल एक रो हुई तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि 1 1, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 2 3 4 5 6। अब ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है।
तो यानी कि इसमें क्या आ गए, एक ही रो है ना, जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी वो कहलाएगी हमारी रो मैट्रिक्स, केवल रो, एक ही रो बस और कुछ नहीं। जैसे फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक कॉलम हो, जिस तरह जैसे हमने ये लिखा था, किस टाइप का होगा, ये तो जैसे 1x n टाइप का होगा रो मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स होगा m×1 टाइप का। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई 5×1। कितनी रोज है, 5 रोज है, कॉलम कितनी है 1 है, तो क्या हो गया 5×1। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, जिसमें केवल एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो वो रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कब कहेंगे उसे, जब उसकी डायगोनल, डायगोनल मीन्स ऐसे हम देते हैं ना, जैसे स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें डायगोनल क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डायगोनल ये है या फिर ये है, ये दो डायगोनल्स है ना इसके। तो इसी तरह से जब मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, उस मैट्रिक्स में वो क्या कह रहा है, डायगोनल जो है, जो नॉन, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मींस जो डायगोनली नहीं आ रहे वो वाले एलिमेंट्स, यानी इधर इधर के एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर वो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए, तो हम क्या कहेंगे, उसे एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। दीज डायगोनल एंट्रीज में और में नॉट बी 0, और डायगोनल एंट्री 0 हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 1 1, जैसे ये डायगोनल पे बना दिया ना, लेकिन इसके नॉन डायगोनल मैट्रिसेस जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, अगर मैं 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे अब इनमें भी क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि डायगोनल 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिखे ना डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी सारे तो 0 हैं ही, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एंट्री है, एंटिटी, वो भी क्या है हमारी 0 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका। तो यहां पर क्या होगा, जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ होना ही चाहिए, 0 नहीं हो ये कहीं नहीं लिख रखा, तो वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यानी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी हमारी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो, उसमें भी वो क्या कह रहा है, अगर सारे के सारे इक्वल आ जाए, जैसे मैंने तो इक्वली लिखे हैं 1 1 1, तो ये वाला एक स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है। किसी डायगोनल मैट्रिक्स की सारी ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएं, बराबर आ जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ के साथ एक स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वो क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उसके डायगोनल के सभी एंट्रीज, वो तो क्या स्केलर कब था, जब सारे इक्वल थे। पहले डायगोनल में तो सिर्फ डायगोनल में बाकी सारे 0, स्केलर में डायगोनल के सारे बराबर, और यूनिट में क्या हो जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स या फिर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे बोल रही हूं, उसमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल जो मैंने स्केलर मैट्रिक्स का भी बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स का भी बताया था, वो क्या है, साथ के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब मैं तो 3x3 लिख रही हूं, 2x2 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये रहा ना स्क्वायर मैट्रिक्स,
एक स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसे डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है और आइडेंटिटी होने के लिए भी डायगोनल होना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर आइदर कब? जब एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए और नीचे ऊपर वाले तो हैं, नीचे वाले सभी जीरो हो गए, मतलब एक तरफा सिर्फ ये चीज, ये वाली चीज एक ट्रायंगल बन जाए। देखो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 2 3 1 3 1 1 और यहां 0 कर दिया, तो अगर ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ नहीं, यह 0 है, तो ध्यान से देखो तो देखो ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, बना कि नहीं ट्रायंगल? अब या तो मैं ऐसे ऊपर कर दूं या फिर मैं ऐसे नीचे कर दूं। अगर तो एक चीज ऊपर या फिर नीचे क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगी? वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी इस ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारे 0 हो गए, ट्रायंगल के अंदर जितने भी थे, ठीक है, एक साइड के, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे क्या हो जाए? 0 हो जाए एक साइड से, सिर्फ एक साइड से। दोनों साइड से होते हैं तो वो तो क्या बन जाते हैं? वो तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर उसकी एक साइड में एंट्री 0 ना हो, क्या हो, कुछ और एंट्रीज हो, तो ऐसे उसमें क्या हो जाएगा? वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से अपर है, अपर कब? जब ऊपर में कुछ एलिमेंट्स हो, नीचे के सारे 0 हो, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? जिसमें ऊपर के तो 0 हो और नीचे के क्या हो जाए? एंट्रीज आ जाए, जैसे कि ये इसमें दे रखा है, ठीक है। फिर है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिंगुलर कब कहलाएगी? जब उसका डेटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। और नॉन सिंगुलर कब कहलाएगी? जब डेटरमिनेंट नॉन 0 होगा। जैसे कि हमने देखा ये 1 1 1 था ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डेटरमिनेंट, मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, इसका डेटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? पता है ना सबको, पढ़ रखा है कैसे? 1 0 और ये तो 1, क्या आया? इसका 1 आया। क्या ये 0 है? नहीं है ना। अगर 0 नहीं है इसका डेटरमिनेंट, तो ये कैसा है? एक नॉन सिंगुलर, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वहीं अगर किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज यहीं तक करते हैं।